नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो क्लासेस है, ये जो क्लास है हिंदी प्रश्नोत्तर की है, ठीक है ना, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा आपकी जो है वो 15 जून को होगी, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके लिए कुछ कारणवश क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, आज से पुनः प्रारंभ हुई हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो भाई साहब शब्द कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शब्दों से, वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? जैसे अगर हम बात करें कि कोई कहानी अगर देखी जाए या कोई मूवी हम लोग 3 घंटे की देखते हैं, उससे पहले क्या होता है? ट्रेलर जारी होता है। ट्रेलर बोले तो सारांश, ठीक है ना, मतलब उस सारांश में हम क्या जान लेते हैं? सार अंश मतलब पूरे जो कथानक होता है उसका सार एक अंश में कह दिया जाता है, वही हमारा सारांश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, सुवाच्य का सही अर्थ है सुपठनीय लेख, ठीक है ना। सुवाच्य का मतलब क्या है? सुपठनीय लेख। नेक्स्ट है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि प्रविधि है, तो प्रश्न प्रविधि, ठीक है ना। जो शिक्षण है मतलब पढ़ाने की, वो श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? तो प्रश्न प्रविधि है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है, ठीक है ना, तो वार्तालाप। अगर शब्द भंडार में वृद्धि करना है आपको तो हमेशा क्या करें? वार्तालाप करें। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है, तो अनुसरण। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है भाई? अपने से बड़ों का अनुसरण करता है, क्या बोल रहे हैं क्या, तभी कहा जाता है कि बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें कीजिए, ठीक है, तो वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना है, ध्वनिवश्यता, ठीक है ना। दुख की अनुभूति मतलब अगर किसी व्यक्ति को दुख होता है तो जो वो बोलना चाहता है तो वो बोलने में क्या होता है? उसका स्वर भारी हो जाता है, तो क्या कहलाता है? ध्वनिवश्यता, ठीक है। नेक्स्ट जाना माना प्रश्न है जो लगभग सभी लोग जानते होंगे, कामायनी, ठीक है ना। किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो भाई साहब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक। नेक्स्ट, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? ये भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि गीतांजलि भाई साहब रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? रचना की थी गीतांजलि की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, गोदान के लेखक, ठीक है ना। गोदान, गबन, प्रेम सागर, ये सब हमने पढ़े हैं मुंशी प्रेमचंद के, ठीक है। उपन्यास है, क्या है? उपन्यास। तो मुंशी मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है वो क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? धातु या शब्द के अंत में, भाई जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा था उसको प्रत्यय कहते हैं, और अगर शुरू में जोड़ दिया जाए तो उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा क्या हो गई? तो प्रत्यय कहलाता है जो अंत में जोड़ा जाता है, और उपसर्ग कहलाता है जो पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई साहब अभी अभी बताया हमने कि प्रख्यात, ठीक है ना, उपसर्ग की बात कर रहा है, यानी पहले जोड़ा गया होगा, तो प्रा जो है वो क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृत प्रत्यय कितने हैं? 42 हैं, यानी 42 हैं हमारे हिंदी में कृत प्रत्यय। नेक्स्ट है, पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ठीक है ना, पुरोहित, तो पुर, उसे हम हलंत के साथ अगर पढ़ेंगे तो पुरा हो जाएगा, लेकिन पुर जो है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ठीक है ना, संस्कार। अब अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में तो सम जो है क्या है? उपसर्ग है, सम उपसर्ग से तब बनाया जाके संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो वी धन ज्ञान विज्ञान होता है, यानी विज्ञान जो बना है वो वी उपसर्ग से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, चिरायु। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो चिर आयु, तो चिरायु हो जाता है, ठीक है ना, चिर उपसर्ग। निर्वाह में निर और निर उपसर्ग है निर्वाह में। धुंधला शब्द में प्रत्यय, तो धुंध ला, जुड़ा है उसमें अंत में, क्योंकि प्रत्यय क्या काम करता है? किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द को बनाने का काम प्रत्यय करता है, यानी ला जो है वो क्या है? वो हमारा प्रत्यय है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये भाग 1 हमने देखा अभी तक का, अब ये भाग 2 है, मतलब इसमें दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस कुछ आएंगे। अभी हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड, अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। ठीक है ना, इनको हम कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है ना। तो जिनके पास कुछ भी ना हो क्या कहते हैं? अकिंचन। जो व्यतीत हो गया हो तो उसे क्या कहते हैं? अतीत। कहते नहीं कि अपने अतीत के बारे में बताओ थोड़ा, ठीक है ना, तो वही अतीत है ये। नेक्स्ट अगर बात करें कि जिसकी थाह ना मिले, अथाह। हम लोग नदी में और तालाब में कूदते हैं या किसी नदी में गए, ठीक है ना, नहाने के लिए, तो कहते नहीं भाई साहब थाह नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है? अथाह। जिसकी थाह न मिले, अथाह। रात में पहरा देने वाला व्यक्ति, यामिक। ठीक है ना, यामिक यमराज का, ठीक है ना, यमराज से याद रखो उसको, यामिक, रात में पहरा देने वाला। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। कहते नहीं भाई साहब तुम अमूल आदमी हो यार, मतलब इसके कहने का क्या होता है? अमूल आदमी का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, तुम्हारा कोई मूल नहीं है, मतलब कोई तुम्हारी किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। श्री गणेश करना, ठीक है ना, तो कहते नहीं आज से श्री गणेश कर दो, मतलब कहने को उसके ये है कि आज से काम ये जो है शुरू कर दो, ठीक है ना। श्री गणेश करने का मतलब क्या है? शुभारंभ करना। नेक्स्ट है हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना, भाई अगर कोई चीज़ है, हमें किसी से छुड़ाना है तो हम क्या करते हैं? जब कुछ ना मिले तो हाथ पैर चलाने लगते हैं, मतलब हम प्रयत्न कर रहे हैं उस चीज़ से निकलने का, ठीक है ना। तो हाथ पैर मारने का मतलब क्या हुआ? काफ़ी प्रयत्न करना। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलना का क्या है? पछताना, ठीक है ना। ध्यान दिया होगा अगर आपने कभी कि अगर कोई चीज़ हमें पानी हो, अगर मान लो ना मिले, तो हम लोगों की आदत है का हाथ मलने लगे, ठीक है ना। या हम उसको बात से ही समझ लें कि हाथ मलने का मतलब क्या होता है? पछताना। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब घबराना। देखो मुहावरे से ही पता चलता है हवाइयाँ उड़ना, भैया हवाइयाँ तभी तुम कुछ एक्सपेक्ट ना करो और वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम घबरा जाओगे एकदम। टका सा मुँह लेकर रहना, इसका मतलब क्या है? भैया शर्मिंदा होना, टका सा मुँह लेकर, ठीक है। मान लो कोई बात किसी से तुम्हें कहनी है ना, और तुम उसके प्रति झूठ बोल रहे हो, वो आ गया एकदम सामने, तो तुम्हारा मुँह बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ फिट बैठेगी कि टका सा मुँह हो गया भाई साहब का, मतलब क्या है? शर्मिंदा हो गए। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी से हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22, ठीक है ना, कितनी है? 22। हिंदी की आदि जननी है तो संस्कृत, मतलब हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि वर्ण कहलाती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोग वा वर्ण कौन से हैं? तो अंग और आज आह जो हैं वो कौन से वर्ण हैं? अयोग वा है, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड और ए, मतलब ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ और ताल के समन्वय से बोले जाते हैं ये, ठीक है ना। इनको बोलने में कंठ और ताल यानी ए देखो, ठीक है ना, मतलब ताल का भी तालु का भी यूज हो रहा है और कंठ का भी यूज हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। का खा सॉरी का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी और फारसी हैं, ठीक है ना। अरबी और फारसी से रिलेटेड है, इसलिए अरबी फारसी कहलाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको रोज़ इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे, तो आप तक कैसे पहुंचेंगे इसके लिए आपको हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।